हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लास हो चुकी है। ये रहेगी इसकी क्लास नंबर 5वीं, जिसमें कि हम कल की जो क्लास में हो चुके थे उनसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम कॉन्सेप्ट अगले। चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक दुकानदार दो टीवी सेटों को दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और एक पर उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो उसे दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो बिल्कुल सिंपल टाइप है। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अब एक पर उसे कितना? एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उससे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है इस सौदे में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। जैसे कि एक तो ये फार्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, जो कि हमने प्रतिशत में भी पढ़ा था। जैसे x प्लस वाई और क्या होगा? x इंटू वाई बटे में शो। परसेंटेज चेंज का जो फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले 20% की वृद्धि हुई है उसकी आय में, तो 20 प्लस में लिखेंगे। मतलब पहले लाभ हुआ है तो लाभ को क्या लिखेंगे हम? प्लस में। फिर 20% की हानि, जो हानि हुई है उसको लिखेंगे माइनस में। प्लस 20 इंटू ये प्लस में है और ये दूसरी हानि जो हुई है वो काय में? माइनस में लिखेंगे। बटे में कितना? 100। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। कितने हो जाएगा? 2 दूनी 4। मतलब उसे क्या होगी? इस पूरे सौदे में 4% की हानि होगी। एक तरीका तो ये होगा इसको हल करने का। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा रेशियो मेथड। जैसे 20% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है? 1/5। 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा उसने? 6 में। फिर 20% हानि, इसका मतलब क्या होगा? 1/5। तो यहाँ पे 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर मतलब 4 में बेचा। इसको सोल्व करें, कितना जाएगा? 25। और इधर कितना आ गया? ये 24। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का नुकसान हुआ है? 1 का। तो कुल कितने की हानि हुई इसको? 1 की। प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बटे में ये रखेंगे उसके कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100। 25 चुक 100। तो 4% की उसको क्या हो जाएगी? यहाँ पे हानि हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर ये सेम है, एक पर उसको 20% का क्या हो रहा है? लाभ होता है और एक पर 20% की हानि होती है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट करने का तरीका एक और क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में, और सेम है वैल्यू, तो ये तो कट जाना है। और हमेशा क्या होगी? एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो ये माइनस में आना है। मतलब इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी? उसकी हानि होगी। अगर समान संख्या में वृद्धि और कमी बोले तो लाभ या हानि अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाभ परसेंट और हानि परसेंट अगर बराबर है तो डायरेक्ट उस संख्या को मतलब 2 बार लिखेंगे और हमेशा क्या होगी? हानि होगी।
तो क्या करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे 400 और उसको हम भाग दे देंगे 100 से। जो भी संख्या देंगे यहाँ पे बराबर उसका वर्ग कर देंगे और दो संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4% की हानि। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 20% की जगह पे कर दिया जाए कितना, 25% का लाभ और 25% की हानि। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे 625 और बटे में क्या लिखेंगे 100। तो कितना हो जाएगा, 6.25% की हानि हो जाएगी। क्योंकि हम इसको फार्मूले में रख के करें तो भी ये आना है। यहाँ पे प्लस का 25 रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, माइनस का 25। प्लस कितना हो जाएगा, 25 इंटू माइनस का 25 बटे में 100। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 का गुना 25 में करेंगे 625 बटे में 100 है तो दो संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी, और ये प्लस का गुना माइनस में होगा तो माइनस में आना है। तो 6.25% की क्या होगी इस कंडीशन में, उसको हानि हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि हमारे पास आ गया, मान लिया जाए 15% का लाभ और 15% की हानि। तो क्या करेंगे अब हम, 15 का वर्ग करेंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 225 और कितनी, एक संख्या दो संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.25%, मतलब 2.25% की क्या होगी, हानि होगी, है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये अलग अलग है प्रतिशत लाभ और हानि तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसी टाइप से करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला जाए कि 25% का लाभ होता है और यहाँ पे बोला जाए 20% की हानि होती है, तो कैसे करेंगे अब इसको सोल्व। तो ये सारे तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटे में शो, क्या रखेंगे इसकी जगह पे, 25% का जो लाभ हुआ है उसको, और फिर ये हानि हुई है तो इसको माइनस में रखेंगे 20। यहाँ पे 25 इंटू में 20 माइनस का बटे में 100, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 5 और ये 25 चूंकि 100, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बचा यहाँ पे क्योंकि 25 से कम 25, 25 चूंकि 100, 5 का गुना एक में और ये तो 4 से कट गया, 4 5 20 है ना, तो 5 का गुना एक में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और ये 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्या हो जाएगा, ना तो इसको लाभ होगा ना हानि, मतलब बराबर में ही खरीदेगा और बराबर में बेच देगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये 20% का लाभ और 10% की हानि पर बेचता है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे रखेंगे वही 20 प्लस का ये माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस का 10 इंटू में बटे में 100, ये कितना बचेगा 10, और यहाँ पे अगर सोल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस का 2 आ जाएगा, 8% की क्या हो जाएगी, हानि, लाभ हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में वैल्यू आएगी तो क्या होगा, लाभ होगा, 8% का लाभ होगा इसमें। इसमें देखते हैं इसको करने का तरीका एक और जो है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5, और 10% हानि हुई है इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10। तो ये हो जाएगा 5 से 6 और ये हो जाएगा 10 से 9। इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 5 10 क्रॉस में काट सकते हैं जब अगर वैल्यू कटे तो, 2 तिया 6, 5 आम 25 और ये हो जाएगा कितना, 9 तिया 27, मतलब 2 का लाभ हो रहा है तो 2 बटे में 25 इंटू 100, 25 चुक 100, 4 दूना 8% का क्या होगा, लाभ। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को इसी टाइप से हम हल करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ, एक पर उसे 10% का लाभ और एक पर उसे 10% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का
लाभ या हानि होगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब ये सेम उसी टाइप का, यहाँ पे सिर्फ उलझाने के लिए क्या आपको सेलिंग प्राइस दे दी है। दोनों को कितने रुपए में बेचा जाता है? 99 रुपए में। प्रत्येक की कीमत कितनी है बेचने की? सेलिंग प्राइस 99 रुपए। अब यहाँ पे एक पर उसको 10% का लाभ होता है और एक पर उसे 10% की हानि होती है। तो इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें क्या सेलिंग प्राइस जैसा बोला था कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। और इसमें हमें दोनों की सेलिंग प्राइस दे दी है, उसमें ये दी नहीं गई थी। इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछी है, तो डायरेक्ट इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया? 10% का लाभ, तो एक्स की जगह पे प्लस का 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे -10 प्लस 10 इंटू -10 बटे में 100। तो क्या हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब माइनस का 1%, तो उसको कुल सौदे में 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। रेशियो मेथड से करें तो उससे भी कर सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/10, यहाँ पे लाभ हुआ है तो 10 से 11, और एक पर क्या हो रही है? 10% की हानि, 1/10 मतलब 10 से 9। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 100, और इधर कितना हो जाएगा? 99। तो देखें यहाँ पे कितने की हानि हो रही है? 1 रुपए की। तो अब एक की कितने पे हो रही है? 100 पे। तो इंटू पे क्या करेंगे? 100, वही कितने हो जाएगी? 1% की उसको हानि हो जाएगी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बने, 99 की जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी दे दी हमें? 500 रुपये, और ये दे दिया 20% का लाभ होता है और ये 20% की हानि होती है। तो इसको भी हम सेम उसी टाइप से कर लेंगे। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 20 का वर्ग करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 400, और बटे में क्या लगाएंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये माइनस का 4%, मतलब हानि हो जाएगी 4% की, है ना। या फिर फार्मूले में रखो, या फिर इस रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/4, यहाँ पे लाभ हो रहा है 4 से 5, फिर 20% से हानि मतलब 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 3, 4 चुक 16, और ये 5 3 15। तो यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कितने की हानि हो रही है। कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ, 20% का फ्रैक्शन 1/4 नहीं 1/5 होता है। तो ये कितना होगा? 5 से 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 4। यहाँ पे देखेंगे तो 25 आएगा, और इधर देखेंगे कितना? 4 से 24, तो एक की हानि हो रही है ये कितने पे? 25 पे। तो 25 ऊपर जो हानि हुई है वो आएगी, बटे में कितना आएगा? 25 इंटू 100, 25 चुक 100, मतलब कुल सौदे में उसको 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इस प्रकार अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो क्या करें? इस पे जो पिछली क्लास डली हुई है इसकी फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करें, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ये क्लास शायद 5th है, तो आपको फर्स्ट क्लास से देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें बेसिक के जो चैप्टर है, जिसमें पहले बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी 13 क्लास प्ले लिस्ट बनी हुई है सिंप्लीफिकेशन के नाम से, उसको पूरे वीडियो देखें। और उसके बाद प्रतिशत से स्टार्ट करें। प्रतिशत से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन डला है, उससे स्टार्ट करोगे, और फिर ये करोगे प्रतिशत, तो ये सिस्टमेटिक सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो इस पर उपलब्ध हो जाए, सभी वीडियो आपके पास आ जाएं, और जैसे ही वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। एक दुकानदार एक दुकानदार ने जितने रुपए में, इससे पहले हम देखते हैं, ये टाइप हुआ है, हो गया है, पहले इसको करते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, जिससे जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। कम चावल 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करें। चावल का नया भाव ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है? चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में कितने किलोग्राम?
10 किलोग्राम कम चावल मिलता है तो चावल का नया भाव ज्ञात करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, समझें आप। सबसे पहले कीमत बढ़ी है, कीमत कितनी बढ़ी, जैसे कि उसकी कीमत कितनी बढ़ गई 25%। अगर हम उसकी कीमत पहले 100 मान ले तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितनी बढ़ गई, 25 से कितनी हो गई, मतलब 100 थी, 100 से 25% बढ़ गई तो इसका 25% निकालेंगे कितना होगा 25, 25 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 125। अगर इसकी हम कीमत का रेशियो निकालें तो 25 चुक 100, 25 पंज 125, ये इसकी कीमत का रेशियो है। कीमत मान लीजिए पहले 4 थी तो अब कितनी होगी 5। तो यहाँ पे इसकी जो मात्रा का अनुपात होगा, मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4। अब देखो चावल का दाम जो है 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में, मतलब 400 रुपए पहले थे और बाद में भी कितने हैं 400 रुपए हैं, तो 400 रुपए में वो 10 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। मतलब जैसे पहले 5 खरीद पाता है तो अब कितना 4, यहाँ पे हमने रेशियो में देखा तो कितने यूनिट कम खरीद पाता है 1, जिसकी वैल्यू हमें प्रश्न में कितनी दी गई थी 10। एक की वैल्यू कितनी थी 10 किलोग्राम कम खरीद पाता है वो। तो अब यहाँ पे देखो कितना गुना है इसका, ये 10 गुना है। इसमें हम 10 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 किलोग्राम, और इसमें 10 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ वो पहले 50 किलोग्राम खरीद पाता था 400 रुपए में, और अब 400 रुपए में 40 किलोग्राम खरीद पाता है, क्योंकि कीमत बढ़ गई है। मतलब कितने किलोग्राम कम खरीद पा रहा है वो 10 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है चावल का कौन सा नया भाव पूछा है, पुराना, इसमें पूछा है चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, है ना, क्या पूछा है, चावल का नया भाव। तो नया भाव कौन सा होगा, ये तो पुराना भाव है, यहाँ पे इधर से निकालेंगे तो, मतलब पहले 400 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद पाता था वो 50 किलोग्राम, अब कितना 40, वही 400 रुपए में। तो यहाँ से 1 किलोग्राम की प्राइस हमें निकालनी है, वही भाव हो जाएगा उसका। तो 400 बटे में 40 कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 धाम 40, मतलब जो उसकी नई कीमत होगी वो कितने हो जाएगी 10 रुपए पर केजी। अगर पहले की कीमत उसकी निकालने के पूछते हमसे पुराना भाव, तो यहाँ पे रखते 400, तो 50 केजी की कीमत 400 रुपए है, तो 1 केजी की कितनी आ जाएगी 1 केजी बराबर 400 बटे में 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5×8 = 40, मतलब पुराना भाव उसका क्या था 8 रुपए पर केजी, और अब कितना है 10 रुपए पर केजी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का भाव 10% बढ़ गया, चावल का भाव 10% का दाम 10% बढ़ गया, जिससे जिससे 440 रुपए में, अब यहां पे क्या कर रहे हैं 440 रुपए में 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का नया और पुराना भाव ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या किया है, चावल का दाम कितना बढ़ गया, चावल का दाम 10% बढ़ गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का हमें क्या करना है, नया भाव ज्ञात करना है। तो देखें अब इसको कैसे करेंगे हम। जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई है 10%, मतलब पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 110। अगर रेशियो देखें हम नया और पुराना उसकी कीमत का, तो 10 थी पहले और अब हो गई कितनी 11 रुपए पर के। अब हम इसका ये कहा है कि अगर मात्रा का अनुपात देखें तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, इसका 11 से 10 हो जाएगा। पहले 11 खरीद पाता था तो अब कितना खरीद पा रहा है 10, मतलब 1 यूनिट कम। एक की वैल्यू कितनी थी प्रश्न में 2, कितना गुना है ये 2 गुना है। इसमें 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम, और इसमें 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा ये 22 किलोग्राम। मतलब अब मात्रा कितनी 20 किलोग्राम खरीद पा रहा है वही 440 रुपए में, और पहले कितने 22 किलोग्राम खरीद पाता था। तो देखते हैं अब इसमें हम कितने, चार नया भाव हमें ज्ञात करना था। इसका नया भाव क्या हो जाएगा 440 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 किलोग्राम की प्राइस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 kg = 440 बटे में 20, इसको काट देंगे 2×2 = 4, 2×2 = 4, 22 रुपए पर केजी उसकी कीमत हो जाएगी। अगर हम पुराना भाव बताना हो तो यहाँ पे रखेंगे 22 बराबर कितना रख देंगे 440, कितना गुना हो जाएगा 1 kg निकालनी है हमें प्राइस, तो 440 के बटे में क्या आ जाएगा इधर से 22, 22×2 = 44, मतलब पुराना भाव क्या था 20 रुपए पर केजी, और नया भाव क्या हो गया 22 रुपए पर केजी, क्योंकि कीमत बढ़ गई है और उसी वजह से 2 किलोग्राम कम खरीद पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का।
क्वेश्चन है किसी सामान की कीमत, किसी सामान की कीमत, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वहां सामान, अब ग्राहक को अब ग्राहक को वहां सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक, 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात करें, सामान का नया भाव ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कीमत है वो घटी है और मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे अगर कीमत कम हो जाएगी तो उसी उतने ही रुपए में सामान अधिक खरीदा जा सकता है। तो इसमें दिया है कितने किलोग्राम अधिक मिलता है, 6 किलोग्राम। उसी टाइप से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कीमत, कीमत में वृद्धि कमी हुई है। पहले अगर हमने मानी 100 थी तो अब 20% की कमी, 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20। 20 कम कर देंगे मतलब उसकी नई कीमत क्या हो गई, 80। तो ये 2 5 10 2 चौका 8, ये जो अनुपात आया है ये कीमत का आया। मात्रा का अनुपात अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5। अब देखो यहाँ पे कितना अधिक खरीद पा रहा है, कीमत बढ़ घटने की वजह से 1 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी दी है, 6 किलोग्राम। अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना गुना है इससे, 6 गुना। तो इसको 6 गुना कर देंगे, 6×5 = 30, मतलब 30 किलोग्राम खरीद पा रहा है वो अब नया। तो नया भाव हमसे पूछा था, पहले कितने खरीद पाता था, अगर पहले की बात करें तो 24, पहले 24 किलोग्राम खरीद पाता था और अब कितना, 30 किलोग्राम। कितने रुपए में, वही रुपए उसके पास, वही कितने, 240 रुपए। यहाँ से 1 किलोग्राम की प्राइस हमें बतानी थी नए। ये हो जाएगा 240/30, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3×8 = 24। तो नया भाव हो जाएगा 8 रुपए/kg। पुराना पूछते तो इधर से करते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक वस्तु 20% सस्ती हो गई, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक अधिक मिलती है। यहाँ पे 500 रुपये है और यहाँ पे कितना, 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी। मतलब इसमें भी वही पहले का भाव बताना है। सेम क्वेश्चन है, आप करें पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखो क्या हुआ है, चावल, इस एक सामान की जो कीमत है वो कितने प्रतिशत घट गई है, कीमत की अगर हम बात करें तो 20% कम हो गई। मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी, 80 हो गई। रेशियो निकाले तो 20×500 20×80, ये कीमत का है। मात्रा का अगर रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:5। कितनी बढ़ गई यहाँ पे, एक। एक की वैल्यू कितनी थी प्रश्न में, 5 किलोग्राम। कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे 5 का गुना करेंगे तो ये पुराना मात्रा आ जाएगी, 5×20 किलोग्राम खरीद पाता था पहले। और अब कितना, 5 का गुना यहाँ पे करेंगे तो 5×25 किलोग्राम खरीद पाता है अब। कितने रुपए में, 500 रुपये में। हमें 1 किलोग्राम की कीमत बतानी है। कितना हो जाएगा ये, 500/25, 25×2 = 50। तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब नई उसकी कीमत क्या हो गई, 20 रुपये/kg। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत या फिर चीनी का भाव 20% घट गया, 20%, 20 की जगह पे 25% करो, 25% घट गया। अब 480 रुपये में, अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया भाव और पुराना भाव ज्ञात करो, चीनी का नया भाव और पुराना भाव ज्ञात करो।
देखो कीमत सबसे पहले क्या हुई है, घटी है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन याद है तो 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4, मतलब पहले 4 थी कीमत तो अब घट के कितनी हो गई, 3 हो गई। या फिर आप 25% पहले 100 मानोगे तो फिर 25% घट गए तो कितनी, 75, रेशियो वो आ जाएगा। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 75, 25 चुके 100 और 25 या 75, जो कि डायरेक्ट फ्रैक्शन से हम लिख सकते हैं। अब मात्रा का अगर रेशियो देखें तो कितना बनेगा, 3:4। अब देखो कितना अधिक चीनी मिलती है, 10 किलोग्राम। यहाँ पे देखें तो कितनी, एक की वैल्यू कितनी थी, 10। तो कितना गुना पता चल जाएगा, 10 गुना। यहाँ पे अगर हम 10 का गुना कर देंगे तो पहले कितना, अब कितना 40 किलोग्राम खरीद पा रहा है और पहले कितना 30 किलोग्राम खरीद पा रहा था। अब अगर हमें क्या बताना हो, अब का नया भाव ज्ञात करना, तो नया भाव क्या हो जाएगा इसका, नया भाव ये हो जाएगा कितने रुपए में, 480 रुपये में। यहाँ से 1 किलोग्राम की प्राइस हमें बतानी है, उसकी दर 480/40 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 12 रुपये पर केजी आ गई। अगर ये भाव बताना होता पुराना तो क्या हो जाता है, ये इधर रखते कितना 480, वही तो 480 के बटे में 30 आएगा, 480/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो पहले कीमत उसकी क्या थी, 16 रुपये पर केजी, और अब नई कीमत क्या आ गई उसकी, 12 रुपये पर केजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब सीखेंगे हम नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार अपना सामान एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वहां सामान को, यदि वहां सामान को 10% कम, 10% अधिक पर खरीदा, 10% अधिक पर खरीदा और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपये अधिक, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझें। एक अच्छा पैटर्न है, इस टाइप पे सवाल बनते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे उसको हम। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वहां सामान को कितने 10% अधिक में खरीदा होता, 10% अधिक पर खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान से समझे, हमने माना उसका सीपी कितना है, ये सीपी मान लिया उसका 100 है, क्योंकि लाभ होता है सीपी पर ही। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20%, तो मतलब इस पे 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालते हैं, 20 ही आता है, सबको पता है। तो कितना हो जाएगा ये 120 में वो बेचता है, ये उसकी एसपी आ गई, सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या बोला कि अगर वो जो 100 में खरीदा उसको 10% अधिक में खरीदा होता, मतलब इसका 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये उसका सीपी, नया सीपी आ गया। न्यू सीपी की अगर हम बात करें तो इतने में अगर खरीदा होता, कंडीशन दी है यहाँ पे कि यदि वहां 100 में ना खरीद के उससे 10% अधिक में खरीदा होता, 110 में खरीदा होता मतलब, और फिर उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचता, 25%। तो इसका हम कितना निकालेंगे, 25%। 110 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 27.5। इसका 25% निकाल सकते हैं, 110 इंटू में 25 बटे में 100 प्रति, 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2 27, और ये एक संख्या के इधर पॉइंट लग जाएगा। ये इसमें अगर हम प्लस कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 137.5।
अब देखो यहाँ पे कितने रुपए अधिक मिले। पहले अगर वो डायरेक्ट 100 में खरीद के 20% के लाभ पर बेचता तो कितना, 120 में बेचता। अब एसपी नया एसपी ये हो गया है। अब वो अगर 10 रुपए ज्यादा में खरीदा होता और फिर यहाँ से 25% का लाभ कमाता तो 137 में बेचता। तो देखो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, जो हम मान के चले थे इसमें। इसमें उसको लाभ हो रहा है कितना, 17.5 का, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है प्रश्न में, वो दी है कितनी, 14 रुपए है ना। यहाँ पे कितना 120 और ये आ जाएगा कितना 137, ठीक है। 14 रुपए दी है इसकी। अब यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है, तो 114, 14 बटे में कितना लिखेंगे 17.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितने लगा देंगे 10। अब यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा किससे, 25 से। 25 से नहीं, 5 से काटते हैं पहले, कितना हो जाएगा 5 से अगर काटे तो 5 3 15 और फिर 5 आम 25 और ये कट जाएगा 5 से, 5 दून 10, 15 40, फिर 7 से कट जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 5 35, मतलब 4/5 गुना है। हमें सीपी याद करना था तो हम 100 में कितने का गुना कर देंगे, इसमें 100 में गुना कर देंगे 4/5 का, तो कितना हो जाएगा 5 दून 10 और ये 20 चौक 80, तो क्या आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको करना है। पहले एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यहाँ पे 20% ही है, 20% लाभ पर बेचता है। वहां सामान यदि सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, ये 10% की जगह पे है कितना, 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचता, मतलब यहाँ पे 25% की जगह पे क्या है 10%, 10% के लाभ पर बेचता, तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 120 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। सीपी हमने कितना माना, इसका 100 है। इस पर कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है वो 20%, क्योंकि हमेशा लाभ होता है क्रय मूल्य पर। 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा 120। यदि वहां इसको कितने अधिक में खरीदा होता 20%, तो मतलब 20% निकालेंगे वही 20 आएगा, 20 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 120 में खरीदता। ये सीपी होगा, ये एसपी था। अब यहाँ से वो कितना परसेंट के लाभ पर बेचता है 10%, इसका 10% निकालें तो कितना आएगा 12, तो 12 इसमें अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा ये 132। अगर यहाँ पे देखें तो कितने का फायदा हुआ 12 का, और 12 की वैल्यू हमें प्रश्न में कितनी थी 120, मतलब 10 गुना। हमसे इसका सीपी पूछा था, तो इसमें 100 में कितने का गुना कर देंगे 10 का, तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 उसका क्रय मूल्य था, जो कि आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पे कितना है 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वहां अपने सामान को 10% कम में खरीदा होता, अब यहाँ पे सामान को कितने 10% कम में, अधिक की जगह पे क्या है कम है, यहाँ पे 10% कम पर खरीदा होता और 10% कम पर खरीदा होता और 20% लाभ पर बेचता, और फिर वहां से कितने परसेंट लाभ पर बेचता 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपए कम मिलते। तो उसे कितने 8 रुपए कम मिलते, अधिक की जगह पे क्या है कम, 8 रुपए कम मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम इसी टाइप से करें पहले इसको आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखें क्या दिया गया है। एक दुकानदार अपना सामान कितने 10% लाभ पर बेचता है, जैसे सीपी है ये 10% अधिक मतलब 110 में, और 10% कम में खरीदता है, इसका 10% निकालेंगे 10, 10% कम में मतलब कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 90। 10% निकाल के इसमें से माइनस करेंगे 10, और यहाँ से कितने परसेंट लाभ पर बेचता है 20, तो इसका 20% निकालेंगे पहले, इसका 20% कितना आ जाएगा 18, है ना। यहाँ से निकालेंगे 20%, ये कितना हो जाएगा 9 दून 18, तो 18 प्लस करेंगे 108। अब देखो इसको पहले 110 में बेच रहा था, अब 108 में, कितने कम 2, तो जो मान के चले थे उसमें 2 कम आ रहा है, परंतु यहाँ पे प्रश्न में कितना दिया है 4, 8, कितना गुना है ये 4 गुना। तो यहाँ पे हमसे सीपी पूछा था, इसमें भी कितने का गुना कर देंगे हम 4 का, तो सीपी कितना आ जाएगा इसका 400 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और जो कि इसी टाइप का है। वो भी एक व्यापारी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, और आगे दिया है सेम इसी टाइप का है ये भी। यदि वहां उसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब सेम है यहाँ तक 10% कम पर खरीदा होता
और फिर दिया गया है खरीदता और उसे 25% के लाभ पर बेचता। यहाँ पे क्या दिया, लाभ 25% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 15 रुपये। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें, इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे कम की जगह पे क्या है, अधिक। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। सीपी मान लिया उसका कितना, 100। 10% अधिक पर बेचा मतलब कितना, 110। और कम में खरीदा होता मतलब 10% रहता है 90। और यहाँ से 25% लाभ पर बेचता है तो इसका 25% निकालेंगे 90 का बटे में 100। 25 चुक 100, 4 से भाग अगर इसको हम दें तो कितना हो जाएगा ये पहले 2 से काट देते, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 45। 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 2 5 10 मतलब 22.5। इसमें अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 112.5। यहाँ पे अगर देखें तो कितना, 2.5 का ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें, 15। कितना गुना है ये, 15 बटे में 2.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0। 25 छक 150, कितना गुना है, 6 गुना। हमसे सीपी पूछा था, यहाँ पे कितने का गुना कर देंगे, 6 का। तो ये हो गया कितना, 600 रुपये, मतलब 600 रुपये में इसका सीपी आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप का है वो भी। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यहाँ पे क्या दिया है, 30%। 30% लाभ पर बेचता है और वहां 20% कम पर सामान को खरीदता है। कितने प्रतिशत कम में खरीदता है, 20% कम पर खरीदता है। तो और फिर वहां से कितने, 40% लाभ पर बेचता है। 40% के लाभ पर बेचता है तो उसे 144 रुपये कम मिलते हैं। 144 रुपये अधिक की जगह पे क्या है, कम मिलते हैं। तो हमें क्या बताना है, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही सीपी माना हमने कितना, 100। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 30%। और कितने परसेंट कम में खरीदा होता, 20% कम में, मतलब 80 में। यहाँ से 20% निकालेंगे इसका 20 और ये हटा देंगे कितना, 80। और यहाँ से कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 40%। तो इसका 40% निकालेंगे 80 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चुक 32। 32 इसमें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 112। अब यहाँ से देखो कितने कम, इसमें से अगर हम बात करें तो 18 रुपये कम। और 18 की वैल्यू कितनी, 144 रुपये कम बोला था। 18 8 144 होता है। अब यहाँ पे कितना, 18 का इसका गुना कर दे अगर हम इसमें 8 का, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये इसका सीपी था। उम्मीद है आपको ये सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, दूसरों का भी फायदा करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो सके और हमें भी थोड़ा उसका मोटिवेशन मिल सके। और क्या करना है आपको, आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएं सारे क्वेश्चन, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम क्या है, अभिनंदन एकेडमी काला पीपल। उसके बाद एक ऐप है एसीए लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना है ताकि उसमें आपको ये जो क्वेश्चन हम जिस भी चैप्टर के को कर रहे हैं उसके चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट उसमें फ्री में मिल जाए। तो उस ऐप को डाउनलोड करना है और उसकी भी लिंक आपको शेयर करना है ताकि बाकी विद्यार्थियों का भी फायदा हो सके। और उसमें कुछ चीज़ें फ्री में भी आपको मिलेगी, जिससे कि उसमें डेली का करंट अफेयर अपडेट होता है और उसके बाद में और भी उसमें एमपी जीके का मटेरियल, बाकी भी फ्री, उसमें जो फ्री मटेरियल है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलेगी। और क्या करना है आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हैं कि उसका मॉक टेस्ट दे और उसमें बेस्ट कंटेंट हो विद सॉल्यूशन, आप उसका एनालाइज भी कर सके, तो उस ऐप से आप परचेज भी कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में बेस्ट कंटेंट है उसमें उपलब्ध है। ऐप का नाम है एसीए लर्निंग ऐप। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे और उसमें क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में एसीए लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।